करी जाती है धृतराष्ट्र एंड द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, कि उन्होंने युद्ध में क्यों पार्टिसिपेट किया, युद्ध छोड़ सकते थे। समझिए, बैकग्राउंड समझिए आप। द्रोणाचार्य राजगुरु थे, लेकिन ये कहानी के पीछे एक और कहानी है, और वो शुरू होती है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद से। द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, आश्रम में रहते थे, दोनों बड़े अच्छे लंगोटिया यार थे। लेकिन द्रुपद ने कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा ना, तो तू मेरे पास आ जाइयो, मैं तेरी बड़ी केयर करूंगा। और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे। वैसे ये बात मुझे समझ कभी नहीं आती। चंदा मामा पढ़ लो, नंदन, बचपन में पढ़ते थे, चंदा मामा, नंदन, किताबें पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे, उसमें हमेशा ही आता था एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हमारे दिमाग में ये भरा गया कि ब्राह्मण क्या होना चाहिए, गरीब होता है ना। ब्राह्मण के अंदर तेजस होता है, विवेक होता है। ब्राह्मण कौन है? सबसे पहले जन्म से नहीं है ब्राह्मण, वर्ण से नहीं है, गुण प्रधान है, विद्या विनय संपन्न। लेकिन द्रुपद और द्रोणाचार्य में संबंध अच्छा था, दोस्ती था। लेकिन जब वो राजा बन गया तो द्रोणाचार्य ने भीख का कटोरा लेके नहीं गया। द्रोणाचार्य नहीं गया भीख का कटोरा लेके कि हे द्रुपद मेरी हेल्प कर। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, को उसकी मां आटे में पानी डाल के दे रही है और कह रही है दूध है पी ले, और अश्वत्थामा उस दूध को पीता, पानी, आटे वाले पानी को पीता, और सोचता है मैं दूध पी रहा हूं, बड़ा खुश है कि आज मुझे दूध मिला। तब पता चला द्रोणाचार्य को कि हमारे घर में कितना बुरा हाल है। फिर ना चाहते हुए भी वो द्रुपद के पास पहुंचे, और द्रुपद ने इंसल्ट करी, बेइज्जती करी। और बेइज्जती करने के बाद जब वो उदास मन से वापस द्रुपद के राज्य से वापस घर आ रहे थे, तो रात को एक जंगल में उन्होंने देखा बच्चों की गेंद कुएं में गिर गई, लकड़ी की एक गेंद कुएं में गिर गई। और वो बच्चे कौन थे? कुरुवंश के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, ये सब छोटे जब बच्चे थे, खेल रहे थे, इनकी लकड़ी की गेंद गिर गई। द्रोणाचार्य ने उनसे तीर कमान लिया, एक तीर डाला, फिर उसके ऊपर एक और तीर, लूप बनाया और उस गेंद को बाहर निकाल दिया। ये बात आके जब भीष्म पितामह को बच्चों ने बताई, तो भीष्म पितामह को पता चल गया ये द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को बुलाया गया और कहा तुम इस राज्य के बच्चों के राजगुरु हो, तुम बच्चों के गुरु हो, तुम इन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दोगे, और प्लीज समझिएगा, और किसी और को नहीं दोगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जैसे आप मुंबई इंडियन के कोच हो या भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हो, अब आप जाके ब्रिटिश टीम को नहीं कोचिंग कर सकते, इवन दो यू मे बी अ ब्रिटिश, यू मे बी अ ब्रिटिश, लेकिन आप ब्रिटिश टीम को कोच नहीं कर सकते इफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसे बहुत बार हुआ। रॉजर बिन्नी, ये संदीप पाटिल था। संदीप पाटिल को कीनिया की टीम का कोच बनाया गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किया कीनिया की टीम को, और कीनिया की टीम को बहुत अच्छा उसने स्ट्रांग बनाया, बहुत स्ट्रांग बनाया, और कीनिया वर्ल्ड कप में काफी अच्छी पहुंच गई। और कीनिया का मैच था इंडिया के साथ, और कीनिया का कोच कौन था? संदीप पाटिल। लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं? यू कैन नॉट गिव सीक्रेट टू इंडियन क्रिकेट टीम। पाटिल ने पूरी शिद्दत से काम किया कीनिया का कोच बनके। नाउ सिमिलरली द्रोणाचार्य कोच थे कुरुवंश के, और वो किसी और को नहीं दे सकते थे।
और जब एकलव्य ने ले लिया ज्ञान छुप छुप के लिया, तो वो इल्लीगल था, चाहे अच्छा था लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं था, इसलिए गुरु दक्षिणा में दाएं उंगली मांग ली। उसके और मतलब भी है, उसकी और कहानी का मकसद भी है। एकलव्य मीन्स एक ही डिजायर, एकलव्य की एक ही डिजायर थी आर्चरी, वो आखिरी डिजायर तोड़ी गई, एकलव्य को मोक्ष मिल गया। और ये अकेले कई बार नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। तोतापुरी जी गुरु थे, तोतापुरी जी गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के। और रामकृष्ण परमहंस तो जब देखा तोतापुरी ने कि ये तो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए काली से, और ये काली की लगाव उसके उनके मोक्ष में बाधा पड़ रही है, तब तोतापुरी ने वो कर्म किया, वो कार्य किया जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तोतापुरी ने काली की पूजा करते हुए रामकृष्ण परमहंस के सामने काली की मूर्ति को कुल्हाड़े से तोड़ डाला। एक इच्छा थी, वो खत्म हो गई। ऐसी कई कहानी है। एक कहानी है कि एक सन्यासिन थी, उसको सब वैराग्य कर लिया था, लेकिन उसको हिरन से, एक हिरन से बहुत अटैचमेंट थी। वो एक हिरन की अटैचमेंट उसके मोक्ष में बाधा पड़ रही थी। गुरु आए, गुरु ने कहा कैसा चल रहा है, उसने सब बताया। गुरु ने देखा कि इसके मोक्ष में तो हिरन बाधा हो रहा है, तो गुरु दक्षिणा में गुरु हिरन ही ले गए, हिरन ही ले गए। जो बंधन में हो उसी को खत्म कर दो। I can go on and on and story, that's not important. तो द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया कुरुवंश को, और जब कुरुवंश को बच्चों को ज्ञान दिया तो इन्हीं बच्चों की सेना लेके द्रुपद पे अटैक किया। और द्रुपद पे जब के राज्य पे अटैक किया तो द्रुपद ने माफी मांगी, माफी मांगी, माफी मांगी। और जब बहुत माफी मांगने के बाद भी माफ कर दिया और चले गए, तो द्रुपद ने यज्ञ रचा, और यज्ञ से 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक द्रौपदी, एक धृष्टद्युम्न, जिनका मकसद ही था कुरुवंश को खत्म करना। 100 बातों की एक बात, ये नाम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है इनके पीछे की जो दर्शन है, फिलॉसफी। महारथी का मतलब है जो